राष्ट्रीय राजधानी में अब पेट्रोल डीजल बचाने और विदेशी मुद्रा के संरक्षण को लेकर बड़ा अभियान शुरू हो गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों और आम जनता से विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग, नो व्हीकल डे और मेट्रो के इस्तेमाल जैसे कई बड़े फैसले भी लागू करने का ऐलान किया है। ये पूरा अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील के बाद शुरू हुआ है जिसमें उन्होंने देशवासियों से वैश्विक संकट के बीच जो है ईंधन बचाने और फिजूल खर्चे रोकने की बात कही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये खड़ा होता है कि आखिर बार बार ये बात क्यों कही जा रही है कि विदेश जाने से बचें। आप विदेश यात्रा अगर आप कोई करने वाले हैं तो उसको टाल दीजिए। हम आपको बताते हैं 10 बड़ी बातें। पहली, देखिए, विदेश मुद्रा भंडार की बचत। भारतीय द्वारा विदेश घूमने पर जो अरबों डॉलर खर्च होता है उसे बचाकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करना। ईंधन की कीमतों में वृद्धि पर जो है नियंत्रण। ईरान और इजराइल संघर्ष से कच्चे तेल के दाम जो हैं 120 प्रति बैरल से ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में यात्रा करके तेल आयात का बोझ जो है वो कम करना होगा। देखिए, जो रुपए की वैल्यू को टूटने से बचाना, विदेशी मुद्रा का बाहर जाना कम होने से भारतीय रुपयों के जो है मूल्यों को डॉलर के मुकाबले गिरने से रोकना और घरेलू पैटर्न को बढ़ावा देना। विदेश जाने के बजाय देश के अंदर घूमने से जो है स्थानीय टूरिज्म जो है वो बढ़ता है। उसके बाद अगर हम आपको बताएं कि सरकारी पैसे से होने वाली जो विदेश यात्राओं को रोककर राज्य कोषीय घाटों में कम करना और वर्चुअल मीटिंग्स को बढ़ावा देना। अब मीटिंग्स वर्चुअल हो या ऑनलाइन होंगी जिससे यात्रा का समय और पैसा दोनों बचेगा। यातायात पर निर्भरता कम करना, देश के अंदर के उत्पादकों पर और सेवाओं का जो है उपयोग करने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा और विदेशी निर्भरता जो है वो कम होगी। वीआईपी कल्चर पर लगाम, मंत्रियों के काफिले और शहरी दौरे को कम करके सरकार जनता को सादगी का संदेश देना चाहती है। आर्थिक संकट के समय एकजुटता, ये संदेश देना है कि संकट के समय देश के जिम्मेदार लोग जनता के साथ खड़े हैं, ना कि वो विदेश यात्राओं का आनंद ले रहे हैं। संसाधनों का सही इस्तेमाल ये समय दिखावे का नहीं है बल्कि देश के संसाधनों को बचाने का है ताकि आर्थिक स्थिति जो है वो बनी रहे। दिल्ली में अब ईंधन बचाने को लेकर सरकार ने बड़ा मिशन शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों की विदेशी यात्राओं पर रोक लगाने की बात कही है। इतना ही नहीं, अब दिल्ली में हर हफ्ते 2 दिन वर्क फ्रॉम होम होगा, नो व्हीकल डे होगा और मेट्रो है और ऑनलाइन मीटिंग्स जैसे फैसले यहाँ पर लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार अब मेरा भारत मेरा जो है योगदान अभियान के जरिए ईंधन बचाने की बड़ी मुहिम शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़े फैसलों का ऐलान किया है। सबसे बड़ा फैसला यही है कि अगले 1 साल तक दिल्ली सरकार के मंत्री और अधिकारी सरकारी विदेश यात्रा नहीं करेंगे। सरकार का कहना है कि मौजूदा वैश्विक हालात में देश को ईंधन और विदेशी मुद्रा दोनों बचाने की ज़रूरत है। खास तौर पर मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति को लेकर बनी जो ये स्थिति है उसके कारण जो है ये फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार ने सिर्फ विदेशी यात्राओं पर नहीं बल्कि सरकारी कामकाजों के तरीकों में भी बड़ा बदलाव यहाँ किया है। अब सरकारी कामकाजियों को हफ्ते में 2 दिन जो है वर्क फ्रॉम होम करना होगा। निजी कंपनियों और संस्थानों को जो है वो इस तरह की व्यवस्था लागू करने की सलाह दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी, ट्रैफिक घटेगा और ईंधन की बचत होगी। कोविड काल के बाद पहली बार इतने बड़े स्तर पर वर्क फ्रॉम होम मॉडल की वापसी देखने को मिली है। दिल्ली सरकार ने मेट्रो की भी शुरुआत की है यहाँ पर और कहा है कि आप मेट्रो का ज़्यादा इस्तेमाल करें और इसके तहत हर सोमवार मंत्री, अधिकारी और सरकारी कर्मचारी मेट्रो से सफ़र करेंगे।
मुख्यमंत्री ने जनता से भी जो है सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा इस्तेमाल करने की अपील की है। इसके अलावा सरकार ने नो व्हीकल डे मनाने की अपील की है, यानी हफ्ते में एक दिन लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल ना करें और बस, मेट्रो या फिर कारपूलिंग का सहारा लें। सरकार का कहना है कि अगर लाखों लोग हफ्ते में सिर्फ एक दिन भी निजी वाहन छोड़ दें तो हजारों लीटर ईंधन जो है वो बच सकता है। दिल्ली सरकार ने सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल में भी जो है कटौती का फैसला लिया है। अधिकारियों के लिए तय पेट्रोल डीजल लिमिट में जो है 20% की कमी की गई है और अगले 6 महीनों तक अगले महीने तक जो है सरकार नई गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा। और उतना ही नहीं, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना जो है खुद का काफिला भी छोटा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक उनके काफिले में करीब 60% तक कटौती की गई है और अब सिर्फ 4 गाड़ियां ही इस्तेमाल होगी, जिसमें 2 जो है इलेक्ट्रिक वाहन हैं। सरकार का मानना है कि अलग अलग टाइमिंग होने से सड़क पर एक साथ वाहनों का दबाव कम होगा और ईंधन की बचत जो है वो लगातार होगी। ऑनलाइन मीटिंग और वर्चुअल सिस्टम पर भी जो है जोर दिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि करीब 50% सरकारी मीटिंग अब ऑनलाइन होंगी। कॉलेज और विश्वविद्यालयों से भी जो है गैर प्रैक्टिकल जो है क्लास यहाँ पर ऑनलाइन करने की अपील की गई है और अदालतों से भी ज़्यादा वर्चुअल सुनवाई करने का अनुरोध किया गया। इस कदम का मकसद है कि सिर्फ ईंधन बचाना ही नहीं बल्कि ट्रैफिक और प्रदूषण को कम करना भी है। दिल्ली सरकार ने व्यापारियों से भी अपील की है कि वो माल ढुलाई के लिए ट्रकों की जगह रेलवे का ज़्यादा इस्तेमाल करें। सरकार जो है मेड इन इंडिया उत्पादकों को बढ़ावा देने की भी तैयारी कर रही है। राजधानी में मेड इन इंडिया कॉर्नर बनाया जाएगा और सरकारी खरीदों में जो है स्वदेशी सामान को प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार का दावा है कि इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश उद्योग की जो है मजबूत होगा। दरअसल इन फैसलों की पृष्ठभूमि में वैश्विक हालात भी अहम है। पश्चिम बंगाल में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तेल सप्लाई को लेकर दुनिया भर में चिंता बनी हुई है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा जो है विदेश से आयात करता है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमत बढ़ने का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। इसी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देशवासियों से ईंधन बचाने और विदेशी यात्रा टालने और संसाधनों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करने की अपील की गई है, जिसके बाद कई राज्यों में ईंधन बचत अभियान शुरू कर दिया गया है। देखिए यहाँ पर लगातार जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया था और उसके बाद जो है हर राज्य की सरकार जो है यहाँ पर बड़ा फैसला लेती हुई नज़र आ रही है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने भी जिस तरीके से बड़ा फैसला लिया है और साफ तौर पर उन्होंने मंत्रियों के काफिले में यहाँ पर जो है बड़ी कटौती की है और उसके बाद जो है यहाँ पर मेट्रो का इस्तेमाल करने की बात लगातार जो है कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारी बातें इस चीज़ को दर्शाती हैं कि सरकार जो कह रही है वो खुद भी उस पर अमल करती हुई नज़र आ रही है और साथ ही साथ वो जनता से भी ये अनुरोध कर रही है कि ऐसी स्थिति में जो है कम से कम जो है आप संसाधनों का इस्तेमाल करें।